शाहरुख खान की पठान 1,000 करोड़ रुपए पार। जी हां, अगर हम इस एजेंसी की बात करें तो अब तक पठान ने 965 करोड़ रुपए कमा लिए दोस्तों। अगर आप पठान की विकिपीडिया में जाते हैं तो अब तक वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया भर में पठान की कमाई 953 करोड़ की हो चुकी है। मगर अगर आप कुछ अन्य फिल्म एजेंसीज, कुछ अन्य फिल्म ट्रेड पत्रिकाओं पर निगाह डालें तो पठान 1,000 करोड़ की कमाई कर चुकी है। शाहरुख खान का पठान 1,000 करोड़ पार। कितना करारा तमाचा है दोस्तों उन बाइकॉट गैंग पर, और कितना करारा तमाचा है भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं पर जो शाहरुख खान के बेटी तक पर हमला बोल रहे थे। और शाहरुख खान ने कभी भी नफरती चुनटुओं को जवाब नहीं दिया, और शाहरुख खान ने कभी भी बाइकॉट गैंगों को भी जवाब नहीं दिया। वो खामोश रहे और फिल्म कारोबार करती गई। यहाँ तक कि फिल्म को देशद्रोही बताया गया, हिंदू विरोधी बताया गया। तो चलिए पठान फिल्म की कमाई और उनकी कामयाबी को पूरी डिटेल में जान लेते हैं अविसार शर्मा जी की वीडियो से। वीडियो आपके स्क्रीन पर। शाहरुख खान की पठान 1,000 करोड़ रुपए पार। जी हां, अगर हम इस एजेंसी की बात करें तो अब तक पठान ने 965 करोड़ रुपए कमा लिए दोस्तों। अगर आप पठान की विकिपीडिया में जाते हैं तो अब तक वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया भर में पठान की कमाई 953 करोड़ की हो चुकी है। मगर अगर आप कुछ अन्य फिल्म एजेंसीज, कुछ अन्य फिल्म ट्रेड पत्रिकाओं पर निगाह डालें तो पठान 1,000 करोड़ की कमाई कर चुकी है। कितना करारा तमाशा है दोस्तों बॉयकॉट गैंग पर, कितना करारा तमाचा है भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के चेहरे पर जो शाहरुख खान की बेटी तक पर हमला बोल रहे थे। और शाहरुख खान ने कभी भी नफरती चिंटुओं को जवाब नहीं दिया दोस्तों। शाहरुख खान ने कभी भी बॉयकॉट गैंग का जवाब नहीं दिया। वो खामोश रहे और फिल्म कारोबार करती गई बावजूद इसके कि उस फिल्म को देशद्रोही बताया गया, हिंदू विरोधी बताया गया। और आप जानते हैं, आपके स्क्रीन पर यह हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, आपके स्क्रीन पर यह हैं उनके विधानसभा के स्पीकर, यह हैं प्रज्ञा जो कि भोपाल से सांसद हैं, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के ढेरों नेता। आप जानते हैं उन्होंने फिल्म के गाने बेशर्म रंग की यह तस्वीर निकाल ली थी और यह कह रहे कि देखो भगवा का अपमान हो रहा है। और फिर बाद में खबर यह आती कि सेंसर बोर्ड ने कैंची चला दी है और यह सीन हटा दिया गया है। दोस्तों, आप लोगों में से जो लोग पठान देख चुके हैं, आप जानते हैं कि इस सीन को नहीं हटाया गया था। उस फिल्म के अंदर दीपिका पादुकोण ऑरेंज बिकिनी पहनकर बदस्तूर दिखाई देती हैं, और यही नहीं, ऑरेंज कपड़ों में वो गुंडों की पिटाई भी करती हैं। यानी कि नरोत्तम मिश्रा, जिनका यह कहना था कि भाई हमने विरोध इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि सेंसर बोर्ड ने उन सीन्स को कट कर दिया है, वो भी झूठा साबित हुआ। नहीं साहब, दरअसल हो क्या रहा था दोस्तों, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को इस बात का आभास होने लग गया था कि भाई ये चीज बैकफायर कर रही है। क्योंकि दोस्तों, जिस शाहरुख खान को भारतीय जनता पार्टी निशाने पर ले रही थी ना, वो सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक चेहरा था, हमारी ताकत रहा है। और उस शाहरुख खान को पिछले 1.25 साल से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र निशाने पर ले रहा था। पहले एक झूठे केस में उनके बेटे को जेल में बंद कर दिया जाता है और पिछले 1 साल से पठान को बॉयकॉट करने, उसे बदनाम करने को लेकर एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। फिल्म पूरी इंडिया में हिट है, फिल्म इंटरनेशनली तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है, और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बतलाया कि 1,000 करोड़ के आंकड़े को भी छू रही है और कुछ के मुताबिक ऑलरेडी छू चुकी है। शाहरुख खान ने सीधे बॉयकॉट गैंग का कभी जवाब नहीं दिया, मगर हां, कोलकाता में यहां खड़े होकर अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने यह जरूर कहा था कि जीत उन लोगों की होती है जो पॉजिटिव हैं, जो सकारात्मक हैं। क्या कहा था शाहरुख ने, आइए सुनते हैं। और यह बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। थैंक यू वेरी मच।
शाहरुख खान को भी इस बात का अंदाजा था कि मौसम बदलने वाला है, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। और फिल्म की सफलता के बाद जब वो जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण के साथ सामने आए थे तो कितना खूबसूरत संदेश दिया था दोस्तों। मैं चाहूंगा आप शाहरुख के उस संदेश को फिर से सुनिए। दिस इज दीपिका पादुकोण, ये अमर है, मैं शाहरुख खान हूं, मैं अकबर हूं, ये जॉन है, ये एंथनी है। एंड दिस इज व्हाट मेक्स सिनेमा। अमर, अकबर एंड एंथनी, देयर आर नो डिफरेंसेस दैट एनी ऑफ अस हैव फॉर एनीबडी, एनी कल्चर, एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। वी लव यू, दैट्स व्हाई वी मेक फिल्म्स। वी लव यू टू गिव अस लव। हम भूखे हैं प्रेम के। हमको जब वो मिलता है आपका, अभी ये जब से अनुराग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने 28 बार बोला 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, कितने भी करोड़ हो जाएं वो ज़रूरी नहीं है। ये जो प्रेम मिलता है आपको हमारी फिल्म देख के, और हमको आप उस फिल्म को देखकर जब खुश होते हैं, उससे बड़ा कोई भी इनाम, उससे बड़ा कोई भी परिणाम नहीं है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल संघ परिवार फिल्म इंडस्ट्री से इसी चीज को खत्म कर देना चाहती है। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री पर कई आरोप लगाए जा सकते हैं, यहां तक कि अश्लीलता के भी आरोप लगाए जा सकते हैं, खराब फिल्में बनाने के भी आरोप लगाए जा सकते हैं। मगर आप जानते हैं इस फिल्म इंडस्ट्री की खास बात क्या रही है? इस फिल्म इंडस्ट्री की खास बात यह रही है कि आपका चाहे जो भी धर्म हो, धर्म के आधार पर आपके साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर आप में प्रतिभा है तो आप सफल होंगे और कोई आपको नहीं रोक सकता। यही वजह है जब अमिताभ बच्चन की अमर अकबर एंथनी रिलीज हुई थी तो क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा तालियां किस कैरेक्टर को मिली? एंथनी गोंजाल्विस के। अब आप ये कह सकते हैं इस देश में सबसे ज्यादा हिंदू हैं, उसके बाद मुसलमान हैं और उसके बाद ईसाई हैं, मगर बावजूद इसके अमिताभ बच्चन जो एक ईसाई का किरदार निभा रहे थे, उस कैरेक्टर को सबसे ज्यादा तालियां मिली। उन्हें फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन का सबसे बेहतरीन अभिनय था। यह खूबसूरती रही हमारी ऑडियंस की। यही वजह है कि आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, दिलीप कुमार, वहीदा रहमान, मधुबाला, इन तमाम मुस्लिम एक्टर्स को कभी भी उनकी धर्म की निगाह से नहीं देखा गया और लोगों ने उनको मोहब्बत दी। और आप जानते हैं पठान फिल्म अच्छी थी, बुरी थी, आप सब जानते हैं, मैं अपनी राय दे चुका हूं। मगर मुझे इस फिल्म की एक चीज और क्या पसंद आई, शाहरुख खान। जैसे मैंने बताया, कभी भी उन्होंने अपने मुंह से कुछ अनर्गल बातें नहीं की और उन पर यह लगातार दबाव था कि फिल्म का नाम पठान बदल के आप कुछ और कर दीजिए। आप में से जो लोगों ने फिल्म देखी है उनका नाम पठान है, मगर यह बात स्पष्ट नहीं है कि वो मुसलमान हैं या हिंदू। फिल्म के अंदर वो खुद कहते हैं कि मेरे मां बाप जो हैं मुझे एक सिनेमा हॉल में छोड़कर चले गए थे। मगर बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, नफरती चिंटुओं के तमाम हमले के बावजूद उन्होंने फिल्म का नाम नहीं बदला। उन्होंने फिल्म का जो पात्र, जो कहा जाता है कि एक मुसलमान भी है, उसे भी नहीं बदला। वो क्यों बदले? क्योंकि इस देश का जितना हिस्सा एक हिंदू है उतना ही मुसलमान भी और उतना ही ईसाई भी। हां, यकीनन फिल्म का जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा है वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीबी है, क्योंकि आप में से जिन लोगों ने फिल्म देखी है वो जानते हैं कि फिल्म की शुरुआत कहां से होती है। धारा 370 हटा दी जाती है और एक पाकिस्तानी जनरल जिसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने रहे होते हैं, या शायद 3 साल, मैं नहीं जानता हूं, मैं भूल गया, तो वो कहता है कि भारत पर मुझे एक बहुत बड़ा हमला करना है और वो एक आतंकवादी का सहारा लेता है। और ये तमाम चीजें अगर आप उसे देखें, धारा 370, कश्मीर, ये तमाम चीजें राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सूट करती हैं, उनके पक्ष में जाती दिखती हैं। बावजूद इसके उसके तमाम नेता नफरती बयान दे रहे थे। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को यह बात समझ आई होगी कि फिल्मों में राजनीति का तड़का मत डालिए। मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि वो इस बात को समझ गए होंगे कि फिल्मों में नफरत का कॉकटेल मत घोलिए।
याद कीजिए, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सामने उभर कर आता है। और वो बयान क्या कहता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि किसी फिल्म का विरोध कर लेने से वो बहुत बड़े नेता बन जाएंगे। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा तमाचा मारा था उन नफरती चिंटुओं को। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री समझ गए थे कि पठान का विरोध करने में कोई फायदा नहीं है। यही वजह है दोस्तों कि ये तिहाड़ी पत्रकार, याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा में भाषण दिया था तो प्रधानमंत्री के भाषण की तुलना पठान से कर दी थी। जी हां, बदलती फिजा को लोग इस तरह से महसूस कर लेते हैं। सुनिए क्या कहा था इस तिहाड़ी ने। आज प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में अपने आलोचकों और विपक्षी नेताओं को सामने बैठाकर करारा जवाब दिया और उनका यह भाषण उतना ही शानदार और दमदार था जितना पठान फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर सफलता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की तो पठान का जिक्र करके। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अगर पठान नहीं चलती ना तो ये तमाम लोग उन्हीं नफरती चिंटुओं के पक्ष में खड़े हो जाते। याद कीजिए, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने भी कहा था, बॉयकॉट गैंग के खिलाफ कहा था और कहा था कि इससे देश की आन बान और शान को नुकसान पहुंचता है, फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचता है। मगर काश अनुराग ठाकुर आपने अपने गिरेबान में भी झांका होता जब आपने दिल्ली के चुनावों से पहले देश के गद्दारों को गोली मारो जैसे नारे लगवाए थे। काश आप अपने उस बयान के मायनों को समझें, नफरत को त्यागें, मोहब्बत को गले लगाएं। बहरहाल बड़ी खबर यही है कि शाहरुख खान की पठान 1000 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। एक करारा तमाचा है नफरती चिंटुओं को, एक करारा तमाचा है उन तमाम लोगों को जिन्होंने शाहरुख पर निशाना साधा। वो ये भूल गए कि शाहरुख इस फिल्म के सबसे बड़े चेहरे होंगे, मगर इस फिल्म से कई और लोग भी जुड़े हुए थे।